बेसिकली मास तकारीर करना मकसद नहीं होता है। हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि अपनी नस्लों को अपनी तारीख से रोशनास करवाया जाए। अब ये हर साल 5 फरवरी का दिन आता है, तो ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हमें अपनी नस्लों को पता हो कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं और ये 5 फरवरी जो है ये क्यों अहमियत का हामिल है। तो बुनियादी तौर पर ये कश्मीरियों के साथ हमारा इजहार यकजहती होता है। जब पाकिस्तान बना तो रेड क्लिफ अवार्ड बनाया गया, हदूद कमीशन बनाया गया और उसमें इन बातों का तयन किया गया कि कौन कौन से इलाके भारत के साथ शामिल होंगे और कौन से इलाके जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने चाहते हैं, कहाँ पर राय शुमारी होगी और कहाँ पर अक्सरीती इलाकों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ शामिल कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर में 95% लोग जो हैं वो मुसलमान थे। अब रेड क्लिफ अवार्ड के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना था, उसने उसके साथ इलाक़ करना था, लेकिन जब हिंदुओं ने देखा कि ये हमारी चाल जो है वो नाकाम हो रही है और साथ साथ अंग्रेज़ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि इक़्तिदार अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से लिया हुआ था। 1857 से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसके बाद जो इख्तियार था वो अंग्रेज़ों के पास आया। तो अंग्रेज़ों की हमेशा ये कोशिश रही थी कि वो मुसलमानों को ज़ेर तसल्लुत रखें और उनकी ये भी कोशिश थी कि अगर बरसगीर से ये 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया जाए तो ये अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल कर हिंदुओं के मातहत हो जाए, उनकी ज़ेर तसल्लुत हो जाए। लिहाजा उन्होंने क्या किया, रेड क्लिफ अवार्ड पर अमल नहीं किया और लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर उस वक्त भेज दिया गया। अब चूँकि 95% वहाँ पर मुसलमान थे तो उसूलन कश्मीर के इलाके को पाकिस्तान के साथ शामिल होना था, लेकिन वही साथ बात हुई और कहा जाता है कि उस वक्त कश्मीर पर अगरचे मुसलमानों की अक्सरियत थी लेकिन हुक्मरानी जो है वो सिखों की थी। तो उस सिख ने, महाराजा ने कश्मीर के इलाके को 75 लाख में इंडिया से साजबाज की और उसके हवाले करने का मंसूबा बनाया। और जब पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और अक्टूबर 1947 में जो है हिंदुस्तान जो है वो इस इलाके में अपनी असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करता है और ये एक मुहिम शुरू कर देता है और वहाँ से अपनी फ़ौज को इन इलाकों में भेज देता है। फिर 1948 में जंग होती है। जब 1948 में हमारे मुजाहिदीन अमल करते हैं, आगे पेशरफ्त करते हैं, तो जब इंडिया ये देखता है कि भाई इनको नाकामी हो रही है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास चला जाता है और जंगबंदी के लिए ऐलान करवाने की कोशिश करता है। तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से वो जंगबंदी हो जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ हिस्से पर कश्मीर अपना कब्ज़ा जमा लेता है, जिसे आज हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और कुछ हिस्से पर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आज़ाद है, उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। तो 3/4 हिस्से पर हुक्मरानी इस वक्त हिंदुओं की है, उनका तसल्लुत है, और 1/4 हिस्सा जो है वो आज़ाद है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इसके लिए बहुत सारी आगे भी 1965 की जंग हुई, 1948 में जंग हुई, 1971 की जंग जो है वो भी इसी का एक पेश खैमा है। तो इसके बार बार, जैसे अभी ये सुफियान ने तकरीर भी की कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सिर्फ बड़ी ताकतों के लिए काम कर रही है। सलामती कौंसिल में ये मसला बार बार उठाया गया। अलबत्ता यह है कि सलामती कौंसिल की कोशिशों से ये बात अक़वाम आलम में आई कि ये मुतनाज़ इलाका है। हिंदुस्तान तो ये कहता था कि भाई ये हमारा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर चूँकि मुसलमान ज़्यादा हैं लिहाजा ये पाकिस्तान के साथ इलाके और हमारी जितनी भी दरियाँ हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उनका मंबा भी कश्मीर है। तो ये पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से ये भी बड़ा अहम था और इसके जोग्राफियाई हदूद जो हैं वो भी पाकिस्तान से मिलती हैं। तो लिहाजा ये तनाज़ा जो है अक्टूबर 1947 से शुरू है और ताहाल ये हल तलब है। तो इसकी कामयाबी का एक ही राज है कि हमारे नौजवान जो हैं वो मेहनत करें, काम करें, मुनज़्ज़म हो जाएं। अब देखें अमेरिका की क्यों बालादस्ती है कि उन्होंने काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, लिहाजा दुनिया उससे ख़ाइफ है। रूस जो है उसको क्यों इज़्ज़त मिली कि उन्होंने काम किया है। चाइना जो है वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने मुल्क को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो याद रखें, जब आप मुनज़्ज़म होंगे,
मुनज़्ज़म होने के साथ साथ आपके पास इख्तियार होगा, इल्म होगा, जदीद टेक्नोलॉजी होगी, तो फिर कोई भी आपकी तरफ नहीं देख सकता है। तो इसके लिए ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि नौजवानों को इस बात से आगाह किया जाए कि मेहनत से ही आपकी ज़िंदगी बनती है और मेहनत से ही आपका एक मुकाम बनता है और मेहनत ही की वजह से कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि 5 फरवरी हम क्यों मनाते हैं। तो 5 फरवरी जो है ये कश्मीर के साथ यकजहती के लिए होता है। और कश्मीर के साथ यकजहती क्यों है कि वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं और वो जो है हमारा उनके साथ है, पाकिस्तान का जो इलाकाई जो है सरहदें हैं उनके साथ मिलती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं और उसके लिए आपका मेहनत करना, आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बहुत शुक्रिया।